तो चलिए कल जो क्वेश्चन नहीं बना था उसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा उसे देखते हैं। 10 नंबर कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना था, 10, 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन नहीं बने थे। चलिए इसको देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहता है, कह रहा है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी सी 3 घंटे में कर सकता है, बी सी 3 और ए सी 2 घंटे में कर सकता है, ए सी 2 घंटे में कर सकता है। तो अकेला बी से काम करवाना है, बी से काम करवाना है, कितने घंटे में हो जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 4 का 12 पढ़ेंगे, उसमें ये सब आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। स्पीड निकाल लेते हैं, 4 3 12, बी सी का कितना हो जाएगा, 3 4 12, इसका ए सी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे होंगे, इसमें क्या है ए, इसमें क्या है बी सी, ए बी सी का आ गया, ए बी सी का आ जाएगा, फिर बी का भी आ जाएगा। चलिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी कितना हो गया, ए 3 है, बी सी कितना है 4, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। तो हमको बनाना किसका है, बी का निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे होइएगा क्या है, ए सी का दिया हुआ है, ठीक है, ए सी का, ए सी का यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का निकल जाएगा। तो ए सी का कितना है 6 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -7 -6, तो कितना हो जाएगा 1। तो क्या होगा, टोटल वर्क में बी का बी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 घंटे में बी जो है काम को समाप्त कर दे। समझ गए। चलिए तो अब इसके बाद क्या था, 11 नंबर था। चलिए 11 नंबर को समझते हैं क्या है 11। देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि ए बी किसी कार को 8 दिन में कर सकता है, बी सी 12 दिन में पूरा करे, ए बी सी 6 दिन में पूरा, ए बी सी कितना दिन में 6 दिन में पूरा कर रहा है। एसी से काम करवाना है, क्या कर रहा है कि एसी मिलके कितना दिन में काम को कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा टोटल वर्क। 8 इसका ए बी का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 का स्पीड हो जाएगा, बी सी का 2 का स्पीड, इसका 4 का स्पीड, ठीक है। यहाँ एक चीज देख रहे होइएगा क्या है, इसमें एबीसी है, तो एबीसी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ एबीसी है ना, एबीसी का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, बीसी डाल देंगे तो ए का स्पीड निकल जाएगा, एक बार ए बी डाल देंगे तो सी का स्पीड निकल जाएगा, फिर ए सी को ऐड करके फिर इसको बना लेंगे। तो चलिए पहले ए का निकाल लेते हैं, ए का कितना हो गया, बी सी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बी प्लस सी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 4 है तो 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए का कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर चलिए अब सी का निकाल लेते हैं, ए बी सी कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो सी का आ जाएगा, ए बी कितना है 3 है, अब प्लस सी बराबर 4, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर माइनस जाएगा तो सी बराबर 1। अब ए सी कितना हो जाएगा, ए तो 2 हो गया, सी कितना हो गया 1 हो गया, ए प्लस सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। टोटल वर्क कितना है 24/8, ठीक है, 3 सॉरी, एसी कितना आ गया हमारा 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 8 दिन में काम पूरा कर देंगे एसी मिलकर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझे तो बोलिएगा, फिर से समझा देंगे। चलिए इसको फिर से बता देते हैं, कह रहा है कि ए बी 8 दिन में कर सकता है, बी सी 12 दिन में और ए बी सी 6 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे और एसी से काम करवाना है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, ए बी का स्पीड 3 हो गया, बी सी का 2 हो गया और ए बी सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी का वैल्यू कितना है 4 है,
तो इसमें क्या करेंगे, एक बार ए बी का वैल्यू डाल देंगे, एक बार बी सी का डाल देंगे, तो हमारा ए सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए है, यहाँ पे बी सी है, बी सी का डाल देंगे तो क्या ए का निकल जाएगा। बी सी कितना है 2, तो 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो चलिए अब सेकेंड टाइम में अब सी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी 4 दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी 3 उधर जाएगा तो कितना है 1 आ जाएगा, सी का वैल्यू 1। तो ए सी को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, ए सी बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल वर्क में ए सी से काम करवाना है, तो टोटल वर्क में 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा ए सी का वैल्यू कि कितना दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो चलिए इसको आप अच्छे से समझ गए होइएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन था, 10, 11 और 12 भी था। चलिए तो 12 को भी हम समझाते हैं। देखिए 12 नंबर में कह रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। जितने देर में ए जो काम करेगा उतना देर में बी सी काम कर देगा। तो ए बराबर बी सी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि ए भी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकता है, और अकेला सी 50 दिन में कर सकता है। तो काम किसे करवाना है, बी से करवाना है, ठीक है। बी बराबर क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए टोटल वर्क निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा, ए बी का स्पीड 5 हो जाएगा, और सी का स्पीड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसमें ए बी है और सी है, तो ए प्लस बी सी आ गया, ए बी सी बराबर कितना हो गया 5 1 6 6 हो गया। और काम किसे करवाना है, बी से काम करवाना है। तो इसमें कह रहा है देखिए जितना देर में ए जो काम करेगा ना उतना देर में बी सी करेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए बराबर बी सी है। बी सी की जगह पे ए डाल सकते हैं, ए की जगह पे बी सी डाल सकते हैं। ए प्लस ए, यहाँ पे ए डाल देंगे 6 हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो 2 से इधर कट जाएगा 3 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और इसमें क्या है a प्लस बी है, तो यहाँ 5 है, a तो हमारा आ गया 3, तो b कितना होगा, देखिए a प्लस बी कितना है 5 है, और a कितना है 3 है, 3 प्लस बी बराबर 5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ गए 2 कैसे आए। तो फिर क्या करेंगे, टोटल वर्क में बी से भाग दे देंगे। टोटल वर्क कितना है 50, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझ गए। 25 दिन में अकेला भी काम को समाप्त कर दिया, समझ गए, आसानी से समझ गए होइएगा। इसको देखिए क्या कह रहा है कि ए जितना देर में करेगा उतना देर में बी सी भी काम को कर देगा। तो ए बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ए बी का स्पीड, फिर सी का स्पीड, ए बी सी टोटल हो गए कितने हो गए 6 हो गए। और यहाँ पे देखिए ऊपर में कह दिया आपको कि जितना देर में एक काम करेगा उतना देर में बी सी काम को कर देगा। तो ए प्लस बी सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बी सी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो 2a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो ए का वैल्यू 3 हो गया। इसमें देखिए ए बी दिया हुआ है, तो ए बी कितना है 5 है, तो इसमें ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ए का कितना है 3 है, तो 3 इसमें से घटा लेंगे तो बी आ जाएगा कितना हमारा 2 आ जाएगा। तो 50/2 आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो गया 25 हो गया। तो चलिए इसको समझ गए होइएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाइए होइएगा। तो देखिए टाइम एंड वर्क का ये 4-5 टाइप था, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। फिर इसके बाद और भी टाइप है, और भी 5-6 टाइप है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है उसको ट्राई करने का कोशिश करिएगा 1 बार 2 बार, ठीक है। और उसके साथ ही देखिएगा कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम हैं बताने के लिए, हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए आज कौन कौन से क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले होमवर्क क्या है, कल क्या दिए थे 1 से 12 तक दिए थे,
चलिए पहले 1 से 13 तक लिख लीजिए। एक से 13 तक, और इसमें क्या करना है, 4 5 को छोड़ देना है, 4 5 को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा एक 15 नंबर बना लीजिएगा, एक 22 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है, 15 22 27 बना लीजिएगा, 28 29। अगर इसमें अल्टरनेटिव में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, कल इसको हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। 30 31 भी कर लीजिएगा, 30 31 कोशिश करिएगा बनाने का। चलिए 31 से लेके आप लोग 31 से लेके 47 तक बना लीजिएगा, 31 से 47 तक बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल हम इसको समझाते हुए चलेंगे। देखिए पीछे वाला को बार बार बनाइएगा कि आपका प्रैक्टिस होते रहे, और भूलिएगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप देखिएगा कि टाइम एंड वर्क से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम निकाल के देख लीजिएगा, एसएससी का एग्जाम हो गया, बिहार का एग्जाम हो गया, या फिर रेलवे का एग्जाम हो गया, टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, मैथ है, प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ को आपको बार बार प्रैक्टिस करना ही होगा। ये सब जब हम अपने टाइम में प्रिपरेशन करते थे तो बता रहे, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्या करते थे कि लगभग टाइम एंड वर्ड को हम 50 बार से प्लस बनाए होंगे। ऐसे अभी तक मान के चलिए हम 100 बार भी टाइम एंड वर्ड को ख़त्म कर दिए होंगे। तो देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना ही सीख पाइएगा, ठीक है। और एक और बच्चों की प्रिपरेशन के टाइम में गलत आदत होते हैं, ठीक है। मैथ बनाएंगे तो मैथ होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, और मैथ में क्या होता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको देना पड़ेगा, तो बोरिंग फील होगा। बोरिंग फील होगा तो क्या करते हैं बहुत लड़के, सॉन्ग सुन के बनाते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग सुन के नहीं बनाना है। अगर आपको बोरिंग फील होता है तो क्या कीजिए, आप कोई भी बुक उठा लीजिए जीएस का, एक पेज पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैथ को बनाइएगा, फिर जैसे मन होगा फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा, ठीक है। ऐसे करके सॉन्ग सुन के बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप ठीक से चीज़ों को कैच नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा एग्जाम के दौरान वो चीज़ आप भूल जाएगा, अचानक से आपको याद ही नहीं आएगा। तो ये सब डिमेरिट है, छोटी छोटी चीज़ें है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये नहीं कि एक बार हो गया मुझे आ रहे हैं तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना है, बनाना है। जब तक कि चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है। 10 बार 20 बार जितना भी बार हो, क्योंकि एक ही बार पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप तैयारी शुरू किए हैं तो क्या होगा कि आप इस बार पूरा 100% आप अपना दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप दोबारा से नहीं पढ़ पाइएगा। तो कोई भी चीज़ हम एक ही बार अच्छे से जोर शोर से करते हैं, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट मान के इसको चलिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। देखिए
मेरे सर थे वो एक चीज बोला करते थे, ठीक है, 3 चीज जो है अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपको बना लेगा, अगर गलत मिल गया तो आपको खराब कर देगा। एक तो हो गया देखिए डॉक्टर, अगर डॉक्टर आपको अच्छा मिल गया तो आपको अच्छे से वो करेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं करेगा, अच्छे से आपका प्रिपरेशन वो करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। दूसरा हो गया क्या, वकील हो गया, अच्छे वकील के चक्कर में अगर खराब वकील के चक्कर में पड़ गए तो आपका पैसा पूरा बर्बाद कर देगा, ठीक है, घुमाएगा, गोल गोल घुमाएगा और करेगा कुछ भी नहीं, तो समझ गए। और तीसरा हो गया टीचर, अगर अच्छे टीचर मिल गए तो आपका उसी समय कल्याण हो गया, ठीक है, समझ गए। आप सारे चीज को अच्छे से कैच कर पाइएगा। अब बहुत टीचर क्या होते हैं कि पढ़ा देते हैं, पढ़ा तो देते हैं, सारे टाइप बताते देते हैं। टाइम एंड वर्क का हो गया कितना, 2 घंटे का क्लास चला देंगे और 2 घंटे में कहेंगे कि सारा खत्म कर देंगे हम टाइम एंड वर्क, सारा तो खत्म कर दिए। और आप स्टार्टिंग किए हुए हैं, स्टार्टिंग बिगनर है, आप इस दौरान क्या होगा कि आप नहीं समझ पाइएगा और क्या कीजिएगा, ओके आप छोड़ दीजिएगा और सेकेंड टाइम में ट्राई ही नहीं कर पाइएगा। पहले आसानी से चलना है, ठीक है, छोटा छोटा स्टेप रखना है, फिर ऊपर की ओर जाना है। ये नहीं कि एक दिन में आए अब पूरा टाइप बता दिए और क्या हुआ कि हम उलगुला के छोड़ दिए, नहीं पढ़ पाए। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है कि हमको छोटे छोटे कदम उठाने हैं, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। एक समय आएगा कि आप एक दिन में पूरा खत्म कर दीजिएगा, पूरा बुक को एक बार में रिवाइज कर लीजिएगा। तो समझ गए, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिएगा।